मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं। राजीव, आप तो हमेशा से कहते रहे हैं कि अगर आपको दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है तो आपको बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और यूपी इसको साधना बहुत जरूरी है। और यहां पर ही पेच ना सिर्फ मैं बात करूंगी सिर्फ इंडिया गठबंधन के लिए, बल्कि एनडीए के लिए भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। इतने जो है सहयोगी दल अब शामिल हो गए हैं, संख्या लगातार एनडीए में बढ़ती जा रही है, उधर घटती जा रही है, तो ऐसे में और सीटों का पेच फंस रहा है। महाराष्ट्र में इस वक्त क्या स्थिति है वो विनोद ने समझा दी, लेकिन मैं यूपी की स्थिति आपसे समझूंगी। कल अखिलेश यादव का बयान आता है, वो तभी शामिल होंगे जब सीट शेयरिंग पर बात होगी, फिर उसके बाद 11 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर देते हैं। ये क्या संकेत दे रहा है? इस वक्त तो अब जयंत चौधरी भी नहीं है, अब तो गठबंधन में, तो अब इजीली ये सब सुलझ जाना चाहिए था। देखिए पूजा, बात यह है कि इंडिया गठबंधन जो बना था बड़े जोर शोर से, और उसके बाद जो 3 राज्यों के चुनाव आए, 4 राज्यों के, खास करके हिंदी पट्टी के 3 राज्यों के, तो कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि इन 3 राज्यों के चुनाव हो जाने के बाद ही विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बात की जाएगी। और जिस तरह के इनपुट उनको मिल रहे थे, जिस तरह के स्थानीय नेता उनको जानकारी दे रहे थे, जिसमें कमलनाथ भी शामिल हैं, जिनके कंधों पर राहुल गांधी ने पूरा मध्य प्रदेश दे दिया था, और जैसे वो चुनाव लड़े और जैसे चुनाव पूर्व उन्होंने सारी रणनीति बनाई, अब उसका नतीजा आप देखने पे आ ही रहे हैं कि दिल्ली के उनके मकान में भगवा झंडा लग गया है। तो ये चुनाव से पहले ही तय कर लिया था कमलनाथ ने, या उनके बेटे ने, या चुनाव के परिणामों के बाद तय किया, ये तो सवाल खड़ा रहेगा। लेकिन सवाल ये भी खड़ा रहेगा कि किस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व ने एक नेता के जिम्मे पूरा एक प्रदेश दे दिया था, और इस गलतफहमी में कि इन 3 राज्यों के चुनाव आने के बाद वो क्षेत्रीय छत्रपों से बातचीत करके सीटों के बंटवारे पर बात करेंगे। देखिए कितनी हास्यास्पद बात है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमत्कारिक व्यक्तित्व, आरएसएस बीजेपी की सांगठनिक क्षमता और उनके लगातार अपने विरोधियों को अपने खेमे में शामिल करने की अद्भुत कला से लड़ने के लिए आप एक इंडिया गठबंधन बनाते हैं। उसकी 3-3, 4-4 बैठक होती है। आप सीट शेयरिंग के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाते हैं, जिसकी सिर्फ एक मीटिंग होती है, और उसके बाद उसमें तय होता है कि स्टेट्स में जो पार्टियां हैं, कांग्रेस के लोग उन पार्टियों से बात करेंगे। लेकिन बात करता कौन है, उनकी अथॉरिटी क्या है, और कांग्रेस पार्टी ने उनको कितनी बातें दे रखी हैं। महाराष्ट्र में अगर ऐसे ही चलता रहा पूजा, तो मैं आपको बता रहा हूं शरद पवार भी कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे शायद, और ये बड़ी खबर होगी। शरद पवार इतने सालों से एनसीपी कांग्रेस के साथ लड़ती रही है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, शरद पवार वंचित विकास आघाड़ी के साथ हो सकता है अकेले चले जाएं, और वो भी इस महायुति या महागठबंधन के से अलग हो जाएं, क्योंकि परिस्थितियां देखिए ऐसी होती जा रही हैं। महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा लोकसभा का जितेंद्र आव्हाड, संजय राउत और नाना पटोले बैठकर नहीं कर सकते। जिस पार्टी के नेता शरद पवार हों, जहां पर उद्धव ठाकरे हों, वहां पर कांग्रेस का उसी कद का व्यक्ति एक बार बैठता और एक ही बार में शायद सीटों का बंटवारा हो जाता। जहां तक हमारे साथी, वरिष्ठ साथी विनोद जगदाले बता रहे थे, देखिए साउथ मुंबई की ही वो सीट थी। मैंने बहुत पहले आपके कार्यक्रम में बताया था कि इस गठबंधन में 3-4 सीटों को लेकर के पेच है, जिसमें साउथ मुंबई की वो सीट है जिसको देवड़ा फैमिली को कांग्रेस पार्टी देना चाहती है। लेकिन अरविंद सावंत शिवसेना के लगातार 2 बार से वहां चुनाव जीत रहे, इसलिए शिवसेना उद्धव ठाकरे को, वो उद्धव ठाकरे को छोड़ करके भी नहीं गए, तो इसलिए उद्धव ठाकरे वो सीट कतई किसी दूसरी पार्टी को नहीं देंगे। यही वजह है कि मुरली देवड़ा के बेटे मिलन देवड़ा ने तुरंत अपना पाला बदला। उनको मालूम था उनको लोकसभा का टिकट नहीं मिलेगा, और शिवसेना शिंदे गुट ने उनको राज्यसभा भेजने का काम किया। जहां तक आपने उत्तर प्रदेश की बात की है, सबको पता है कि 2014 और 19 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी एक बार दोनों के परिवार यानी मुलायम सिंह यादव की फैमिली और सोनिया गांधी की फैमिली 2014 में सिर्फ यही लोकसभा जीत सके, और 2019 में तो फैमिली भी हार गई और एक सीट रह गई, राहुल गांधी खुद ही हार गए, और एक सीट रायबरेली रह गई, और जो 4 सीटें थी वो आपको पता है, मुरादाबाद, संभल, मैनपुरी और आजमगढ़। तो
कुल मिलाकर लोकसभा का जब चुनाव होता है तब देश का जो मूड होता है वो वोटर का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में होता है, और कांग्रेस पार्टी 2 विधायक और 1 सांसद होने के बावजूद इतनी भारी भरकम लिस्ट लेकर समाजवादी पार्टी के पास पहुंची कि उसके होश फाख्ता हो गए। ऐसी ऐसी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने दावा ठोका जो समाजवादी पार्टी पिछले 20 सालों से लगातार लड़ती रही है। सवाल चुनाव में जीत हार का नहीं है। कांग्रेस पार्टी यही अवसर देख रही है जब वो उन राज्यों में जहां वो कमजोर हो चुकी है अपने आप को खड़ा करे, लेकिन वो पार्टियां जो कांग्रेस को हरा करके, कांग्रेस को खत्म करके खड़ी हुई हैं, अगर वो उनको कांग्रेस को ज्यादा स्पेस देंगी तो उनके लिए संकट होगा। देखिए, ममता बनर्जी के लिए बंगाल से आगे कुछ नहीं है, अखिलेश यादव के लिए यूपी के आगे कुछ भी नहीं है, तेजस्वी के आगे बिहार के अलावा कुछ नहीं है, उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए ये अपनी सरजमीन को छोड़ना नहीं चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी का पूरा देश है। कांग्रेस को एक बड़े भाई के तौर पर जो भूमिका निभानी चाहिए थी, मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में वो इस कार्यक्रम में फेल रही है, और जब अपने सहयोगी दलों के साथ उसे गठबंधन पर चर्चा करना चाहिए थी तब राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर निकले हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी उस न्याय यात्रा को कवर करने में लगी। बिल्कुल, और शायद राजीव इसी वजह से दिल्ली और पंजाब का तो पेच फंसा ही हुआ था, और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि भैया 1 सीट देंगे लोकसभा की। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली में 1 सीट भी कांग्रेस पार्टी को अगर अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं मेरे हिसाब से, तो वो बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उनके विधानसभा में लगातार 2 चुनाव में 2013 में और 2015 में, 2020 में विधानसभा में खाता नहीं खुला, और पिछले लोकसभा 14 और 19 के चुनाव में आप दोनों पार्टियों का प्रदर्शन देख लीजिए। इस आधार पर वैसे कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि वो चुनाव लड़े, और आप समझते ही हैं ये दोनों अलग लड़े तो वही कहावत जो है ना, अपने तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। ठीक है। तो चलिए, अब आपके इसी शेर को आगे बढ़ाते हुए मैं